तो चलिए अब बात करेंगे अंतिम खबर की, जो कि छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष भी समय से पहले रेत घाट बंद हो गए हैं। इसका असर सीधा आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। रेत माफियाओं ने पहले से ही जमकर भंडारण कर लिया है और अब बाजार में कृत्रिम किल्लत पैदा कर दी गई है। आपको ये भी हम जानकारी देते चले कि रेत की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही है और मकान निर्माण पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। एनजीटी के नियम के अनुसार हर साल 15 जून से 15 अक्टूबर तक रेत घाट बंद रहते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने 10 जून से ही घाट बंद करवाने के आदेश जारी कर दिए। इसका सीधा फायदा उठाया जा रहा है रेत माफियाओं की ओर से। जो रेत मई के अंत तक 6 से 8 हजार रुपए में मिल रही थी, अब उसी रेत की कीमत सीधे 18 से 20 हजार प्रति हाइवा तक पहुंच चुकी है। रेत की इस अचानक महंगाई से बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स भी परेशान हो गए हैं। उनका यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। जहां पहले रेत 3 से 4 रुपए प्रति फीट मिलती थी, अब उसकी कीमत 5 से 6 रुपए प्रति फीट तक पहुंच चुकी है। रेत बारिश आने के पहले हर साल ही ऐसी उछाल मारता है। उछाल तो 1 तारीख से ही चालू हो गया है। जो रेत 12-13 में मिलती थी, 1 तारीख के बाद 15 रुपये हो गई थी और अभी 10 जून से घाट बंद हो गए हैं। तो अभी जो है 18 रुपये 20 रुपया बोल रहे हैं गाड़ी वाले रेती का। ये पर हाईवा क्या पड़ रहा है? अब हाईवा 800 से लेके 1000-1200 तक का आता है। वही 18 रुपया फीट में 18,000 रुपये का पड़ रहा है 1000 फीट का। बारिश तेज हो जाएगा तो और ये रेट ऊपर जाएंगे। हाँ, बारिश में तो और भी। अब स्टॉक का रेती देंगे लोग, जो स्टॉक किए हुए हैं गाड़ी वाले। अब स्टॉक का रेती आएगा तो फिर अपना भाड़ा वगैरह जोड़ करके 20-25 रुपये फीट आएगी। 5 रुपया फिर तो अभी बढ़ चुका है, मतलब 1 जून से लेकर के अभी 10-15 जून तक 5 रुपया फीट रेती का रेट बढ़ चुका है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपसे समझना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में समय से पहले ही रेत घाट को बंद कर दिया गया है। इसको लेकर क्या सरकार की ओर से कोई स्पष्ट कारण अभी तक सामने आ चुके हैं? बताना चाहूंगा कि एनजीटी के आदेश पर हर साल जो है 15 जून से 15 अक्टूबर तक के जो है रेत घाट बंद होते हैं, लेकिन इस साल जो है समय से पहले एक बार फिर जो है रेत घाट बंद हो गए। 10 जून से ही रेत घाट को बंद कर दिया गया है, लेकिन इसका औपचारिक आदेश सरकार की ओर से नहीं आया है, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं जो है एक बार फिर जो है रेत के दाम काफ़ी उछाल देखने को मिल रहे हैं। जो रेत जो है 5 से 8 हजार रुपये प्रति हाईवा मिल रहे थे, अब सीधे सीधे 18 से 20 हजार तक के जा चुके हैं। इसे लेकर जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायरों का भी साफ साफ कहना है कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं होती। जो रेत घाट के जो मालिक होते हैं, जिन्होंने वहाँ का पूरा ठेका लिया होता है, साथ ही साथ जो खनन माफिया होते हैं, उनकी पूरी भूमिका होती है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले को लेकर पिछले साल भी हमने कई खबरें प्रसारित की थी। उसके बावजूद जो है खनिज विभाग जो है रेत माफियाओं पर नकेल कसने में पूरी तरीके से अक्षम साबित नजर होता हुआ आता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसी वर्ष की बात कर लें, अभी लगातार रेत घाटों में जो है मारपीट, फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही है। चाहे वो राजिम की बात कर लें, गरियाबंद की बात कर लें, इसके अलावा जो है ताज़ा मामला जो है राजनांदगांव का है, वहाँ भी फायरिंग की घटना सामने। और इस पूरी मिली भगत में जो खनन माफिया होते हैं, रेत माफिया होते हैं, उसके साथ जो है खनिज विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता रहती है, स्थानीय जो पुलिस रहती है उनकी संलिप्तता रहती है। राजनांदगांव के मामले में जो थानेदार थे उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से नजर आई। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसी प्रकार जो पिछले वर्ष हमने देखा था कि कोंटा में जो एक थानेदार थे, उनकी भूमिका रही है खनन माफियाओं के साथ, उन्हें भी सस्पेंड कर जेल भेजा गया था। तो ये तमाम विषय जो रहते हैं, कहीं ना कहीं जो रेत माफिया हावी होते हैं, रेत का कृत्रिम जो किल्लत पैदा करते हैं और इसके आधार पर जो है वे रेत के दाम को लगातार बढ़ाते जाते हैं। और अभी जब स्थिति यह हो चुकी है 18 से 20 हजार रुपया प्रति हाईवा जो है, आज 15 जून है और आज से रेत घाट जो बंद होते हैं औपचारिक रूप से, यदि आज की तारीख में 18 से 20 हजार ये जा चुके हैं, तो आप मान के चलिए धीरे धीरे करके जुलाई अगस्त में जो स्थिति रहेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है रेत के दाम काफ़ी हो सकते हैं, 30 से 35 हजार रुपये भी प्रति हाईवा पहुँच जाए। आपको बताना चाहूँगा कि
राजधानी रायपुर है। रायपुर जिले में ही करीब 13 रेत घाट हैं जो कि महानदी पर चल रहे हैं, जिसमें से जो है 8 की ही जो है अनुमति है, बाकी के जो 5 घाट हैं वे अवैध रूप से चलते हैं। और इसकी जानकारी जो है खनिज विभाग के अधिकारियों को भी है, उनकी भी संलिप्तता रहती है। जब पिछली दफा हमने जब रेत घाट का कवरेज करने गए थे तो वहां पर जब हमने खनिज विभाग के अधिकारियों को बुलाया तो वे नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर जो है जो रेत माफिया रहते थे वे पहुंच जाते थे, तो उन्हें पता चल जाता था कि मीडिया के लोग वहां पर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो खनिज विभाग के अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता भी स्पष्ट रूप से नजर आती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं खनिज विभाग की संलिप्तता भी इस पूरी घटना में संलिप्त नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से इसको लेकर क्या कुछ वैकल्पिक रास्ते लाए जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए मनु जी बहुत शुक्रिया आपका।